नमस्कार। ओम शांति। आज माँ लक्ष्मी जी के आह्वान घर घर में भक्त लोग पूजन गायन कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी के इस पावन पर्व पर हम सब देखते हैं कि सभी भक्त वृंद अति खुशी में आनंदित होकर माँ से धन संपदा सुख शांति का आशा करते हैं, क्योंकि कहा जाता है लक्ष्मी जी धन की देवी है। वास्तव में लक्ष्मी जी के पास इतना धन कहाँ से आया, वो कौन सा धन था, और लक्ष्मी जी के पूजन करने से हम सब के अंदर भी धन संपदा संपूर्ण रूप में भरपूर हो जाएगा। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? और देखा जाए लक्ष्मी जी की पूजा दुर्गा पूजा के ठीक बाद ही होता है। दुर्गा पूजा के बाद जो लक्ष्मी जी की पूजा होता है वो लक्ष्मी की पूजा वास्तव में कोजागिरी लक्ष्मी पूजा कहा जाता है। कोजागिरी का अर्थ है रात को जागरण करके ये पूजा भक्त लोग करते हैं। अर्थात ये रात कौन सा रात, और इस लक्ष्मी जी का जो वाहन होता है वो उल्लू होता है। दिखाते हैं लक्ष्मी जी कमल पुष्प के ऊपर रहते हैं और उनके एक हाथ में धन निकलता है और एक हाथ में उनका कलश रहता है और उनके पाँव के सामने एक काले रंग का उल्लू रहता है। वास्तव में ये सब का अर्थ क्या है? आज समाज में हम सब कुछ करते हुए भी हमारी युवा समाज दिखाई दे रहा है पूजा पार्वण सब करते ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, क्योंकि हम जब अर्थ को ना जान के करते हैं तो उस पूजा के अंदर हमें शक्ति नहीं मिलता, क्योंकि आज की भक्ति में शक्ति नहीं है। इस समय कलयुग के अंतिम समय चल रहा है। परमात्मा ने आके हम सबको सच्चे सच्चे दुर्गा पूजा का अर्थ बताते हुए लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। हम सबको पता है कि दुर्गा पूजा अर्थात अपने अंदर के असुरों को ख़त्म करके दैवी शक्ति को जागृत करने का ये पूजा है। तो इस दैवी शक्ति जब सभी आत्माओं के अंदर जागृत हो जाता है, अर्थात आत्माएं जब संपूर्ण रूप में अपने अंदर के अष्ट शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं, जिसको शिव शक्ति कहते हैं, उसके बाद उसका जो संपूर्ण रूप है उसको माँ लक्ष्मी के रूप में दिखाया जाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी अर्थात कलयुग के अंतिम समय को ख़त्म करके सतयुग की ओर जाने वाली जो श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं हैं, जो पवित्र आत्मा के अंदर लक्ष्मी का अर्थ ही है जिसको लक्ष्य क्लियर है, अर्थात लक्ष्मी माना लक्ष्य, जिसके अंदर संपूर्ण रूप में स्पष्ट है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि हम सबको ये समझने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा एक नारी की पूजा के रूप में दिखाते हैं। और आप देखेंगे मैक्सिमम देवियों की पूजा होता है, अर्थात माँ के रूप में मातृशक्ति को जागृत करते हैं। वास्तव में वो मातृशक्ति कोई मेल फीमेल की बात नहीं है। जब हम अपने अंदर के असुर अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या हिंसा घृणा आलस्य अलवेलापन रिवेंज, ये सब जब हमारे में धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, जिसको हम असुर अथवा रावण या शैतान कहते हैं, ये नेगेटिविटी जब हमसे ख़त्म हो जाती है तो हमारे अंदर देवत्व अर्थात प्यूरिटी पॉजिटिविटी जागृत होते हैं। इसलिए कहा जाता है प्यूरिटी इज़ द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। वास्तव में लक्ष्मी जी अर्थात माँ लक्ष्मी अर्थात पवित्र आत्मा की बात है। यहाँ आत्मा माँ की बात है, ना कि कोई नर और नारी की बात है। जब कोई भी आत्मा अपने अंदर के असुर को ख़त्म करके पवित्रता की शक्ति को जागृत करते हैं, उसके अंदर देवत्व जागृत होता है और वो सच्ची सच्ची माँ के जैसी पालना देके सारी दुनिया को उद्धार करने के निमित्त बन सकते हैं। माँ लक्ष्मी जिसको कहते हैं धन की देवी, जिसके अंदर कलश दिखाते हैं, वास्तव में यहाँ है ज्ञान के धन, ज्ञान कलश। इस समय परमात्मा ने आके ज्ञान कलश हम सबको दे रहे।
ये कोई स्थूल धन की बात नहीं, ज्ञान धन है। और ये ज्ञान धन से जब हम धनवान होते हैं, अर्थात हम जब खुद को भी ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं, तो हम दूसरों को भी धनवान अर्थात समझदार आत्मा, देने वाली आत्मा बन जाते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। और लक्ष्मी जी के साथ जो अब उल्लू दिखाते हैं, वास्तव में वो उल्लू जो रात को देख सकता है, उल्लू जिसका क्वालिटी है रात को देख सकता है, दिन में नहीं देखता वास्तव में। अर्थात उल्लू माना जिसके अंदर तीक्ष्ण बुद्धि, जो आंखें बहुत शार्प होते हैं। इसी तरह हम सब भी इस समय परमात्मा ने आके हम सबको भी कह रहे कि यह कलयुग अंधियारी रात चल रहा है, इस रात में रहते हुए हमें पॉजिटिविटी को देखना है, अंधेरे के अंदर हमें उजालों को देखना है, अर्थात नेगेटिव के अंदर हमें पॉजिटिव को देखना है। लक्ष्मी जी के जो ये उल्लू का विशेष वाहन के रूप में दिखाया, वास्तव में ऐसे कोई नहीं कि उनके ऊपर चढ़ के वो आते हैं। वास्तव में ये नेगेटिव को ख़त्म करके पॉजिटिव की ओर आगे बढ़ने का ये एक प्रतीक है। और उल्लू अलक्ष्मी का भी प्रतीक है, अर्थात अलक्ष्मी माना जो भी नेगेटिव या विघ्न आते हैं उसको ख़त्म करके आगे की ओर जाने का प्रतीक है। दिखाते हैं माँ कमल पुष्प के समान ऊपर में चढ़ के आते हैं, अर्थात कमल फूल जो कीचड़ में होता है, परंतु कीचड़ में होते हुए भी सबको खिला हुआ सुंदर दिखाई देता है। इसी तरह इस कलयुग के अंतिम समय पर चारों ओर किचरा ही किचरा है। इस कीचड़ में रहते भी हमें सबके साथ रहते न्यारा और प्यारा रहना है। तो हम सबको भी लक्ष्मी जी के जो ये पावन पर्व है उसको हमें जान के सेलिब्रेट करना है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य जीवन का क्लियर हो, साथ साथ हम ज्ञान धन में धनवान बने। और जैसे एक उल्लू भी रात के अंधेरे में देखता है, इसी तरह एक कलयुग के अंधेरे में रहते हुए हमें पॉजिटिव को देखना है, अर्थात हमारे अंदर तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण आँखें हमें क्लियर, इन बुद्धि रूपी नेत्र को हमें बहुत क्लीन एंड क्लियर करना है। और साथ साथ कमल फूल समान पवित्र जीवन संसार में रहते, सबके साथ रहते हैं, लव एंड लॉ का बैलेंस रख के चलना है। यही परमात्मा की विशेष शिक्षा है। सबको इस लक्ष्मी पूजा के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई है। ओम शांति, नमस्ते। महफिल में आया शिव शमा